Hello students, today we will study about trigonometric ratios of some specific angles. So this part is also very important like the first one, okay? In last video we studied how to find out the trigonometric ratios in a right angle triangle. In this video we will find out the value of sine 0, sine 30, sine 45, sine 60 and sine 90 and similarly the other trigonometric ratios. ठीक है, so let's start. सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे sin 45 की. sin 45 की वैल्यू क्या रहेगी देखते हैं. स्टूडेंट्स, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल so that we can apply trigonometric ratios in that triangle, and one angle means second angle must be equals to 45 degree. Okay students, now suppose this is our ABC triangle, okay, and this angle is equals to 90 and this angle is equals to 45 degree. So the third angle will also be equals to 45 degree. हमें यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, sin 45 की, और sin 45 मींस sin A. तो लास्ट वीडियो हमने एक फॉर्मूला किया था फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin. ठीक है, साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल A एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पर इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. अब स्टूडेंट्स इस केस में क्योंकि ये 45 एंगल रहेंगे दोनों A और C, so this triangle is an isosceles triangle. Okay, so by using isosceles triangle property the sides opposite to equal angles will be equal. ठीक है, so AB is equals to BC हमारे पास होगी. So suppose AB साइड हमारी है A की इक्वल, so BC भी किसकी इक्वल होगी स्टूडेंट्स, BC भी हमारी हो जाएगी A की इक्वल. हम ये जो AC साइड है ये फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो क्या होगी देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर एंड अंडर रूट. सो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 2a. ठीक है, सो ये वैल्यू मतलब AC कितना आएगा हमारा, अंडर रूट 2a. अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू. तो देखिए क्या आएगा, और जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, 45 के. सो साइन 45 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, देखिए साइन 45 इज इक्वल्स टू BC, BC इज A एंड AC इज इक्वल्स टू रूट 2a. सो A से कैंसिल आउट हो गया, हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हमारा फॉर्मूला बनता है कि साइन 45 कहीं पे भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो साइन 45 के वैल्यू हम 1 बाय रूट 2 ले सकते हैं. अब स्टूडेंट्स साइन 45 की अगर हमने कर ले तो कोस 45 की वैल्यू हम यहां से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. कोस की क्या वैल्यू रहेगी, देखिए कोस 45 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए कोस इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, so AB is also equals to A and AC is equals to root 2A. so A से कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, 1 by root 2. इसका मतलब स्टूडेंट्स के साइन और कोस की वैल्यू 45 के सेम रहेगी, 45 पे सेम रहेगी वैल्यू, so 1 by root 2. ओके, अब यहाँ पे इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करता हूं मैं कि साइन कोस और tan में क्या रिलेशन रहेगा. देखिए हमारे पास साइन A किसके इक्वल था, साइन A इज इक्वल्स टू BC बाय AC. यहीं पे देख लीजिए साइन A इज इक्वल्स टू BC बाय AC और cos A इज इक्वल टू किसका था, AB बाय AC. अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, sin A डिवाइडेड बाय cos A, ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारा आएगा देखिए BC बाय AC डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू रखिए यहां पर AB बाय AC. इसको सोल्व करना स्टूडेंट्स हमें आता है. सो देखिए क्या आएगा, BC इंटू AC डिवाइडेड बाय AC इंटू AB. AC से AC कैंसिल आउट तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, BC बाय AB. अब ये देखिए स्टूडेंट्स, BC बाय AB मींस साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A. और ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता था, ये होता था हमारा tan A के इक्वल. इसका मतलब कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan A. तो tan A की वैल्यू देखिए sin A बाय cos A इज इक्वल्स टू tan A. ठीक है, ये हम यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं. सो यहां पर जब हम tan A निकालेंगे मींस tan 45 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए tan 45 इज इक्वल्स टू sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45. ठीक है, यहां पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. tan 45 इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल A और साइड एडजेसेंट टू एंगल A. सो A बाय A होके हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा. ठीक है, और यहां पर अगर हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट 2 और यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट 2. तो ये यहां पे भी आपका 1 आएगी. या फिर अगर हम साइड्स लेते हैं यहां पर डायरेक्ट तो A बाय A ले लेंगे और यहां से भी हमारा 1 आएगा. ठीक है, सो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना स्टूडेंट्स, tan A इज इक्वल टू sin A बाय cos A. ठीक है,
अब साइन, कोस और टेन के अगर वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 45 के, सो इनके जो रेसिप्रोकल रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो एंगल है 45 वो हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल्स पे, मींस 30 और 60 पे। ओके, अब हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने वाले हैं साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, और साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू अगर आई तो हम बाकी रेशियोज की फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या लेना होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये एबीसी जो ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड है ए। ठीक है, एंड एडी इज परपेंडिकुलर ऑन साइड बीसी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर होगा इसका मीडियन भी होगा, तो ये कंप्लीट साइड अगर ए है सो बीडी कितना हो जाएगा a/2 और ये कितना होगा a/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल था आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब कंप्लीट अगर 60 है तो एडी परपेंडिकुलर है यहाँ का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि अगर जो परपेंडिकुलर होगा दैट एंगल विल बाइसेक्ट दिस एंगल आल्सो, तो ए को बाइसेक्ट जब करेगा सो कंप्लीट था हमारा 60। ठीक है, बाइसेक्ट करने के बाद 30 दोनों साइड में एंगल बचेगा, मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ले लेंगे एबीडी ट्रायंगल। अब एबीडी ट्रायंगल में जब साइन 30 अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और साइन 60 जब अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। उसके लिए हम पहले एडी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि एडी साइड का भी हमें यूज करना होगा जब साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो एडी किसके इक्वल आएगा, देखिए इन ट्रायंगल एबीडी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो AB स्क्वायर मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD। सो AD क्या होगा, देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, और इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा आपके पास AD इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4 एंड होल रेज़्ड पावर ऑफ 1/2 मींस अंडर रूट। सो AD किसके इक्वल आ जाएगा, √3A/2। ठीक है, AD की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3A/2, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2A। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इसको कर देते हैं इरेज, और अब हम इसमें अप्लाई करेंगे साइन 30 और साइन 60, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। और ये जो वैल्यूज आ रही है साइन 30 साइन 60 यही हम यूज करने वाले आगे वाली एक्सरसाइज में, और जहां तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें ये वैल्यूज यूज होंगी। ठीक है, सो अपना कॉन्सेप्ट अभी बनाइए, साइन 30 की वैल्यू आपको रटनी नहीं है, क्या होगा। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट कर लेना, अगर आप रटेंगे तो आप भूल सकते हैं, बट ऐसे अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज आपको ध्यान रहेंगे। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 60। स्टूडेंट्स पहले साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज हमारा ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, एंगल बी। ठीक है, अब साइन 60 क्या होगा स्टूडेंट्स, साइड अपोजिट टू दिस एंगल मींस AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ये हो जाएगा AB। सो AD और AB की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। AD की वैल्यू क्या है, √3/2A डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू A। ठीक है, सो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, और यहाँ पर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो स्टूडेंट्स आपका जो साइन 60 की वैल्यू आएगी कितनी होगी, √3/2, ये हुई हमारी साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, साइन 60 की अगर वैल्यू ये है सो आप कोस 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, बेस क्या है A/2 डिवाइडेड बाय, बेस मींस साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है, और 60 जो एंगल इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज A। सो ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, A/2 इंटू A। सो A से कैंसिल आउट, सो कोस 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/2 के। और tan 60 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर मींस √3/2A डिवाइडेड बाय A/2। सो क्या वैल्यू होगी, √3/2A डिवाइडेड बाय A/2। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, √3A/2 इंटू A इंटू 2। स्टूडेंट्स ये हमें सोल्व करना आपको सिखाया हुआ, देखिए यहाँ पर A जाएगा इस पे 2 के पास, और जो 2 रहेगा ये जाएगा न्यूमरेटर में सबसे ऊपर। सो A से A कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे tan 60 की वैल्यू, tan 60 इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, ये हुई हमारी 60 पे वैल्यू, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और जो बाकी 3 रेशियोज रहेंगे वो आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इनके रेसिप्रोकल होंगे। जैसे यहाँ पे कोसिकेंट अगर आप 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कितना होगा, 2/√3। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे sec 60 की हो जाएगी 2, और cot 60 की होगी
√3। ठीक है, अब हम चलते स्टूडेंट्स sin 30 cos 30 और tan 30 पे। देखिए sin 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? sin 30 इज इक्वल्स टू, sin 30 का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? साइड, देखो साइन कोई भी हो, साइन कोई भी एंगल का हो तो उसका क्या होगा? साइड अपोजिट टू दैट एंगल। सो यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल 30 इज BD साइड। ठीक है, BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो आपको वही रहेगा उस ट्रायंगल का। ठीक है, सो BD कितना होगा? BD इज इक्वल्स टू A/2 और AB किसकी इक्वल है? A। सो इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा? A/2 इंटू A से कैंसिल आउट। सो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी sin 30 की किसके इक्वल आ जाएगी? 1/2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल आ जाएगी। अब cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। cos 30 इज इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल 30, सो √3/2A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज A। सो ये कैंसिल आउट होकर हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स? cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, सो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी ये। ऐसे सिमिलरली आप tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan 30 देखो स्टूडेंट्स, tan में क्या होता है कि साइड अपोजिट टू दिस एंगल, सो ये रहेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, सो A/2 डिवाइडेड बाय बेस। बेस अब की बार क्या होगा? √3/2A, सो √3A/2। ये यहां पर इसके पास 2 के पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये जो 2 रहेगा ये न्यूमिनेटर में। सो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? A इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3A इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट और A से A कैंसिल आउट। सो tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। And from these three trigonometric ratios, we can find out the remaining three trigonometric ratios, as those three are the reciprocal of these three trigonometric ratios. Okay? ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा 45, 30 और 60। एट लास्ट हमारा आएगा sin 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या होगी? और ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपका। देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बनाते उससे आप समझना। आपके पास एक ट्रायंगल थी, मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, तो इसके जो सामने वाली साइड है ये वाली साइड, जितना ज्यादा बड़ा एंगल रहेगा 60, उतनी बड़ी साइड रहेगी ABC। उसके बाद जब 30 का हुआ ये जब एंगल 30 हुआ, मींस A एंगल जब 30 का हुआ तो स्टूडेंट्स ये जो साइड रहेगी इसके सामने वाली साइड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जब ये ऐसे डिक्रीज होते होते जब ये एंगल 0 पे आ जाएगा, मतलब यहां पर ये जो साइड रहेगी, मान लीजिए यहां भी ABC है। ठीक है, सो जब एंगल A डिक्रीज हो रहा है तो BC भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो BC है BC 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल 0 हो गया मींस AB और जो AC है ये एक दूसरे ऊपर आ गई दोनों लाइंस, तो एंगल 0 होगा। एंगल 0 हो गया मतलब जो BC लेंथ रहेगी, BC साइड रहेगी, उसकी लेंथ भी 0 हो जाएगी। तो उस केस में sin 0 क्या होगा? sin 0 क्या होता है? साइड अपोजिट टू दिस एंगल, so साइड अपोजिट टू एंगल A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB। और BC हमें पता है कि यहां पर 0 होगी। इस केस में जब एंगल 0 हो गया तो यहां पर 0/AB मतलब 0। सो sin 0 की वैल्यू क्या आई? sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, सो वैल्यू ऑफ sin एट 0 डिग्री विल बी 0। अब cos का एक कॉन्सेप्ट और भी इंटरेस्टिंग है। cos में क्या रहेगा स्टूडेंट्स? cos का फॉर्मूला क्या रहता है? देखिए cos 0 जब फाइंड आउट करेंगे, cos का फॉर्मूला क्या रहता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए यहां पर जब हाइपोटेन्यूज आपका AC था तो हम AB/AC कर दिए थे। ठीक है, फिर यहां पर AB/AC की इस लास्ट केस में क्या होगा? जो AC साइड है, AC साइड और AB साइड एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दिया, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। ठीक है, दोनों साइड इक्वल होने का क्या मतलब है कि cos 0 इज इक्वल टू AC/AB। सो AB और AC इक्वल हैं तो हम AC को रिप्लेस कर सकते हैं AB से। सो AB/AB और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1। सो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। नाउ tan 0 की वैल्यू क्या रहेगी? tan में भी यहां पर साइड अपोजिट टू एंगल A, तो ये आएगा यहां पे BC/AB एज BC इज इक्वल टू 0। सो tan 0 की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, जो इसके रेसिप्रोकल रहेंगे, cos 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec 0 मींस 1/0। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। यहां पर भी cot 0 की वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हुआ हमारा 0 का कॉन्सेप्ट। 0 का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं हम 90 पे, sin 90, cos 90 और tan 90 पे। ठीक है, ओके, जो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? आपका एंगल कैसे इंक्रीज होते जा रहा है। देखिए स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर मान लीजिए 60 होता है। ठीक है, या फिर इससे भी पहले आप मान सकते हैं यहाँ पर 20 डिग्री,
फिर 30 होता है, ठीक है, फिर उसके बाद 60, तो ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, तो ये लेंथ यहाँ पे कम होती जाएगी, ठीक है। ये जो जैसे एंगल इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे ये जो लेंथ रहेगी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। मान लीजिए ये ट्रायंगल हमारा ABC है, ठीक है, ABC। अब जब ये एंगल मतलब ए एंगल का हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है sin 90, ठीक है। तो जब ये एंगल मतलब ए वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा, कब होगा 90 डिग्री? जब ये BC के ऊपर अगर आ जाएगा कंप्लीट साइड, देखिए ABC, जब ये ए एंगल यहां पर आ जाएगा, यहां पर इसके BC को कोइंसाइड करेगा तभी तो हो पाएगा 90 डिग्री एंगल, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज होते होते जब इस साइड में आ जाएगा ना ये, तब आपका यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? साइड अपोजिट टू दिस एंगल, तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे इस केस में क्या होगा, जो ये हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज यहां पर आगे BC से कोइंसाइड हो रहा है, सो एक दूसरे के ऊपर ये लाइन है, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल होगी, BC और AC। सो BC और AC अगर एक दूसरे के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आ जाएगा sin 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू आ गई आपकी 1 के इक्वल, ठीक है। और sin 90 की वैल्यू अगर 1 आई तो cos 90 की क्या रहेगी? देखिए cos 90 इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो AB बाय AC होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब AB यहां पर देखिए डिक्रीज होते होते 0 हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये जो AC साइड थी ये CB के ऊपर आगे यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब कि AB 0 हुआ, सो 0 बाय AC, सो cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, नाउ tan 90 की वैल्यू क्या होगी? ये रहेगा आपका साइड अपोजिट टू एंगल BC डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल AB। AB आपकी 0 है, सो BC बाय 0, तो कोई भी साइड के जब नीचे 0 होगा इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? tan 90 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। अब tan 90 अगर नॉट डिफाइंड है ना, तो cot 90 क्या होगा? cot 90 मींस 0 बाय BC, तो cot 90 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सो ये था स्टूडेंट्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। और ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको टेबल याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। टेबल क्या बनती है हमारी, वो टेबल देख लीजिए। अब यहां पर आपका एंगल A, दैट 0, 30, देन 45, देन 60, देन 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पर हम लिख लेते हैं सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, साइन A, देन cos A, देन tan A, देन cosec A, देन sec A, देन cot A, ठीक है। इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताएंगे कि इन एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। साइन 0 की रहेगी स्टूडेंट्स 0, साइन 30 पे रहेगी 1/2, साइन 45 पे रहेगी 1/√2, साइन 60 पे रहेगी √3/2, साइन 91। कोस की वैल्यू इसकी रिवर्स रहती है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखने के लिए बता दूं, 1 यहां पर आएगी, देन ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी √3/2, ठीक है। ये 45 के जो वैल्यू रहेगी दोनों की सेम रहेगी। देन जो साइन 30 की वैल्यू रहेगी वो रहेगी कोस 60 की 1/2, देन साइन 0 की वैल्यू रहेगी कोस 90 की, ठीक है। ओके, इसके बाद में जब tan 0 की बात करेंगे तो tan 0 क्या होता है हमें पता है, tan 0 इज इक्वल्स टू 0, देन tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। देन अब अगर इन तीनों की वैल्यू आपने देख ली ना, तो जो रिमेनिंग जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे इनके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कोसेक क्या रहेगा? साइन का अपोजिट, सो 1/0 मींस नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 1/2 का अगर रेसिप्रोकल 2, यहां पर आएगा √2 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल रहेगा 1, सेम, ठीक है। देन sec A इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो 1 का यहां पर 1 रहेगा, देन √3/2 का क्या आ जाएगा? 2/√3, देन यहां पर भी क्या आएगा? √2 और ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और यहां पर आप स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमने ऊपर गलती कर दी थी, cos 90 की वैल्यू आपकी होगी, cos 90 की वैल्यू आपकी रहेगी 0, ठीक है। साइन 0 के इक्वल रहेगी cos 90 की वैल्यू मतलब 0, ठीक है। और अगर ये 0 रही तो sec A की वैल्यू क्या रहेगी? sec A की वैल्यू रहेगी हमारी 1/0, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ कम टू cot A, सो cot A की वैल्यूज रहेंगी tan A की रेसिप्रोकल, सो 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, देन √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3 और यहां पर आपका आ जाएगा 0, क्योंकि 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1/0, सो ये जो 0 रहेगा सबसे ऊपर आ जाएगा, सो यहां पर हम कह देंगे कि ये वैल्यू हो जाएगा आपकी 0।
ये है आपकी टेबल, और इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो साइन कोस टेन और सारे एंगल्स पे इनकी क्या वैल्यूज रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक क्या होती है, एंगल यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर हम मान लीजिए साइन ए, यहां पे लिख लेते हैं एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसको सभी को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 से डिवाइड कर दीजिए सभी से, ठीक है। और इसका आप ले लीजिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब जो वैल्यूज आएंगी ना, ये वैल्यूज आपके रहेंगे, साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1/2, यहां पर जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 ऑलरेडी रहेगा, सो 1/√2 आ जाएगा, और यहां पर √3/2 रहेगा, और यहां पर 4 ये 1 आ जाएगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके आ जाएगी साइन की वैल्यू, और कोस की वैल्यूज रहेंगी इसके अपोजिट, मतलब ये जो साइन 90 की वैल्यू है वो रहेगी कोस 0 की, देन साइन 60 की वैल्यू रहेगी कोस 30 की, ठीक है, और साइन 45 कोस 45 की रहेगी इक्वल। सो ये ट्रिक भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताई आपके वैल्यूज, इस बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास गिवन है साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60, ठीक है, ये गिवन है, और आपको यहां पर कहा हुआ है सोल्व इट और इवेलुएट, ठीक है। अब ये वैल्यू देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको ध्यान नहीं है ना, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या है। तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है। कोस 30 की वैल्यू देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, साइन 60 और कोस 30 वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, सो √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी 1/2, ठीक है। देन कोस 60 की वैल्यू क्या रहेगी, कोस 60 की वैल्यू रहेगी 1/2, ओके। अब इसको सोल्व कर लेंगे, √3 × √3, 3/4, देन प्लस 1/4, बाय टेकिंग एलसीएम 4 और 3 + 1, 4/4 इज इक्वल टू 1, सो 1 आ जाएगा आपका आंसर। सो ऐसे आपको करने स्टूडेंट्स ये सोल्व, आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए इन सभी की, और वैल्यू अगर आप रख देंगे तो वैल्यू रखते के साथ देखिए कितने सिंपली हमने ये सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन रहेंगे सारे, ऐसे हमें सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट, ओके। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।